Hello, dear ninth class students. Now, in this particular lecture, we are going to discuss the religion the Indus Valley people followed. कौन सा religion follow करते थे, किस God को follow करते थे. तो इनके basically worship तो करते थे and they worshipped बेसिकली तीन इमेजेस को वर्शिप करते थे. एक तो मदर गॉडेस हो गए, दूसरे शिवा पशुपति हो गए, भगवान शंकर का ही रूप है ना, शिवा पशुपति. एंड थर्ड, दे ऑल्सो वर्शिप्ड नेचर, ट्रीज एंड एनिमल्स को भी वर्शिप करते थे. तो आपको ये तीन चीज़ ध्यान रखनी है कि वो किस किस को वर्शिप करते थे. एक तो सबसे पहली बात हो गई मदर गॉडेस. ठीक है, मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे. मदर गॉडेस की ये पिक दिख रही है आपको, ये जो दे रखी है यहाँ पे इसी पेज पे, टेराकोटा पे ये मिली है, ये वाली है ना, टेराकोटा पे फिगर मिली है. मदर गॉडेस इज अडॉर्न्ड विद सो मेनी ऑर्नामेंट्स एंड अ हेड गियर ऑल्सो. देन मदर गॉडेस के अलावा शिवा पशुपति, भगवान शंकर का जो रूप है, तो शिवा पशुपति को वो वर्शिप करते थे. ये जो सील मिली है ये यहाँ पे है, ये शिवा पशुपति की सील्स है. ये देखो शंकर भगवान है, बैठे हुए हैं, इनके सिर पे त्रिशूल है. ये जो है ना, ये त्रिशूल का स्ट्रक्चर है, तीन इसके हेड है. एंड ये इनकी ये बैठे हुए हैं भगवान, और इनकी चारों ओर जो है ये एनिमल्स बने हुए हैं. तो शिव पशुपति हो गए. देन दे ऑल्सो वर्शिप्ड नेचर, पीपल का पेड़ जो था उसको वर्शिप करते थे. कुछ एनिमल्स को वर्शिप करते थे. एनिमल्स को वो वर्शिप ऐसे करते थे कि एनिमल्स ऑन देयर ओन एज एन इंडिविजुअल भी वर्शिप करते थे. और ये भी मानते थे कि जो मदर गॉडेस है या जो वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनके ये व्हीकल्स हैं, वाहन है उनके. जैसे हम आज कहते हैं ना कि लक्ष्मी देवी जो है उनका वाहन उल्लू है, या जो अलग अलग गॉड्स के, भगवान विष्णु का वाहन है. ऐसे अलग अलग गॉड्स के जो हैं व्हीकल्स हैं वो उस पर ट्रैवल करते हैं जो एनिमल्स पे. तो ये सेम ये लोग भी इस चीज़ को मानते थे. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हिंदू रिलीजन है इसका ओरिजिन यहीं से है. तो ये सब चीज़ें मिली हैं. अब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज. ठीक है, स्टोन इमेजेस, फिगरीन्स एंड एनग्रेविंग्स ऑन सील्स हेल्प अस टू नो द रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स ऑफ द इंडस वैली पीपल. द डिस्कवरी ऑफ many statues and figurines of the mother goddess or Shakti shows that the worship of the divine mother was very common. मतलब they believed in the ultimate power of the female. They did believe that the female is the origin of all the life on the earth. So they worshipped mother goddess as Shakti, जो हम आज भी देवी दुर्गा की पूजा करते हैं ना शक्ति के रूप में. सो दैट वाज प्रेवलेंट देन ऑल्सो. हर हेड ड्रेस, देन हर हेड ड्रेस इज लाइक अ फैन एंड शी इज वेयरिंग मेनी ऑर्नामेंट्स. ये देखो फैन जैसा इनकी हेड ड्रेस है ना, ये पंखा जो होता है. एंड शी इज वेयरिंग मेनी ऑर्नामेंट्स, यहाँ भी ऑर्नामेंट्स हैं, यहाँ भी ऑर्नामेंट्स हैं. तो शी इज अडॉर्न्ड विद अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स. ये पॉइंट हो गया. इन वन पर्टिकुलर सील शी हैज बीन शोन स्टैंडिंग इन द बाइफरकेटेड ब्रांचेस ऑफ अ पीपल ट्री. पीपल ट्री के ऊपर खड़ी हुई है मदर गॉडेस, एंड द वर्शिपर इज शोन एज ब्रिंगिंग अ गोट इन द फॉर्म ऑफ डीटी, तो परहैप्स फॉर ऑफरिंग एज एन एनिमल सैक्रिफाइस. तो यहाँ पे इस समय पे एनिमल्स भी सैक्रिफाइस होते थे. ठीक है, गॉड्स को सैक्रिफाइस दिया जाता था एनिमल्स का. और हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक लेडी का भी दिखाया गया है सील में, कि वो एक लेडी को भी ऑफर कर रहा है. एक आदमी जो है सिकल लेके खड़ा है और एक लेडी ऐसे बैठी हुई है, तो वो फीमेल को भी वो एज अ सैक्रिफाइस ऑफर कर रहे हैं मदर गॉडेस को. तो एनिमल सैक्रिफाइस प्रेवलेंट था, ह्यूमन सैक्रिफाइस वाज आल्सो प्रेवलेंट. देन ये सील्स हो गई, एक मदर गॉडेस की, एक शिव पशुपति की. नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ सो मेनी. अच्छा, और चीज़ क्या है कि स्मोक स्टेन्ड फीमेल फिगर्स मिली हैं. मतलब धुआं है, जो फिगर्स मिली हैं दे आर कवर्ड विद स्मोक. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑयल इंसेंस बर्न करते थे. स्मोक मिला है ना, स्मोक स्टेन्ड फिगर, जो फिगर्स हैं उन पे धुआं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली कोई इंसेंस कुछ ऐसा बर्न करते थे कि स्मोक उससे निकलता था. एंड भगवान को वो पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे. एंड देन दे बिलीव्ड, दीज पीपल बिलीव्ड दैट फीमेल एनर्जी जो है इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन. इनको ये समझ आ गया था कि फीमेल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड फीमेल एनर्जी इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मदर नेचर और मदर गॉडेस इनकी पूजा करते थे. देन मेल गॉड्स में शिवा वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट. मेल गॉड्स की भी पूजा करते थे, उसमें भगवान शिव जो थे देवर, ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड.
एंड इसमें दिखा रखा है कि एक सील में जो अभी हमने देखी थी, गॉड इज शोन सीटेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म क्रॉस लेग्ड इन अ योगिक पोस्चर विद द साइट फिक्स्ड ऑन द टिप ऑफ द नोज। उनकी जो आंखें हैं वो उनकी ऐसे नोज पे ऐसे फोकस्ड है, ठीक है। एंड हेड पे क्राउन है, त्रिशूल है, एंड इज सराउंडेड बाय एनिमल्स एंड ही इज सपोज टू बी शिवा पशुपति। शिवा पशुपति में भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। तो ये 7th पॉइंट हो गया आपका। देन शिवा वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ लिंग एंड योनि। ये जो लिंग और योनि है, ये जो चीज़ें हैं ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि दे रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ क्रिएशन, लाइफ, लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको भी ये वर्शिप करते थे। देन टेम्पल वर्शिप्स नहीं थी, डेमीगॉड्स को वर्शिप करते थे, टेम्पल्स नहीं थे उनके पास। दे डिड नॉट कंस्ट्रक्ट एनी टेम्पल्स, क्योंकि कोई टेम्पल हमें नहीं मिले हैं तो किसी बिल्डिंग में वर्शिप नहीं करते थे, नेचर वर्शिप होती थी। दे ऑल्सो वर्शिप्ड एनिमल्स लाइक बुल्स, बफलो, टाइगर, राइनो, क्रोकोडाइल, स्नेक एट्सेट्रा। तो ये आपके 9-10 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। शिवा वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ लिंग योनि, 8th पॉइंट हो गया। नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड, ये 9th पॉइंट हो गया आपका। देन दे ऑल्सो वर्शिप्ड एनिमल्स लाइक बुल, बफलो, टाइगर, राइनोसरस, ये आपका 10th पॉइंट हो गया। क्रोकोडाइल, स्नेक एट्सेट्रा, मतलब नेचर को वर्शिप करते थे, ठीक है। उसके अलावा पीपल के पेड़ को वर्शिप करते थे। देखो यहाँ पे डॉक्टर A.D. पलुस्कर के हिसाब से क्या दे रखा है, द फीडिंग ट्रॉफ्स। फीडिंग ट्रॉफ्स मिली हैं एनिमल्स की, मतलब एनिमल्स के आगे फीडिंग ट्रॉफ्स रखी हुई दिखी हैं सील्स में, तो इसका मतलब कि ऑफरिंग देते थे बीस्ट को, उस जगह खाना देते थे। एंड ऐसे बीस्ट को, ऐसे एनिमल्स को जिनको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते थे, तो उनको वर्शिप करके, ऑफरिंग करके उनकी वर्शिप करते थे। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू से वेदर दीज एनिमल्स वर वर्शिप्स एज डीटीज। हाँ, यहाँ पे जो पॉइंट मैं पहले बोल चुकी हूँ कि इन एनिमल्स को या तो वो डेटीज की तरह वर्शिप करते थे या फिर एज व्हीकल ऑफ देयर गॉड्स एंड गॉडेसेस, व्हीकल्स की तरह, जो उनके व्हीकल्स के काम करते थे ना, तो उनकी तरह वर्शिप करते थे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। देन दे ऑल्सो वर्शिप्ड पीपल ट्री। पीपल का पेड़ जो है, इट वॉज रिगार्डेड एज द अबोर्ड ऑफ गॉड्स। वो सोचते कहते थे कि भगवान रहते हैं, पीपल का पेड़ इतना सेक्रेड था, इट वॉज कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड, रिलीजियस, ठीक है, बहुत पवित्र था वो, सेक्रेड था। एंड दे वर्शिप्ड इट एंड दे बिलीव दैट गॉड्स रिजाइड ऑन द पीपल ट्री। सो देन डव वॉज कंसिडर्ड अ सेक्रेड बर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पूछ सकते हैं आपकी सेक्रेड बर्ड क्या थी इनकी, वो थी डव। दे वर अफ्रेड ऑफ डीमंस, सो दे हैड फेथ इन चार्म्स एंड एम्यूलेट्स। चार्म्स एंड एम्यूलेट्स पहनते थे क्योंकि डीमंस को दूर रखना था, बुरी आत्माओं को। देन बोथ क्रिमेशन एंड बेरियल ऑफ द डेड बॉडीज वर प्रेवलेंट। क्रिमेशन भी करते थे, बेरियल भी करते थे। और जो इनकी ग्रेव्स होती थी, अभी हमारे रिलीजन में ही हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं कि उनकी जो डेड पीपल के लिए उनकी जो फीलिंग्स थी वो क्या, जो उनके जो रूल्स थे वो क्या थे। तो क्या दे रखा है यहाँ पे देखो कि क्रिमेशन भी प्रेवलेंट था एंड बेरियल भी प्रेवलेंट था। क्रिमेशन एंड बेरियल बोथ वर प्रेवलेंट। ग्रेव्स कंटेन्ड हाउस होल्ड पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, मिरर्स एट्सेट्रा। ग्रेव में डालते थे वो डेड बॉडी को, तो उसके साथ उसके पर्सनल यूज़ का सामान रखते थे, जैसे हमें इजिप्शियन ममीज में मिला है ना। तो इसका मतलब दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। उन्हें ये था कि री इनकारनेशन होगा इस पर्सन का, तो उसको ये चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसकी जो फेवरेट चीज़ें थी वो उसके साथ रख देते थे। तो दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, दैट इज इसका इसीलिए तो सामान रख रहे हैं। देन प्योरिफिकेशन बाय बाथ वॉज कंसिडर्ड टू बी रिलीजियस ड्यूटी, मतलब नहाना एक रिलीजियस ड्यूटी की तरह था। अब इस सारी जो हमने ये पढ़ा, इससे हमें ये पता चलता है कि मॉडर्न हिंदुइज्म पजेसिव मेनी ऑफ दीज फीचर्स एंड ओज अ ग्रेट डील टू द रिलीजन ऑफ द इंडस पीपल। ये बिल्कुल सही है कि हमारे जो हिंदुइज्म है बहुत सारी इन चीज़ों को फॉलो करता है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला था। सो वी कैन से दैट वी हैव रूट्स इन दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। हमारी जो रिलीजियस रूट्स हैं या जो सब यहाँ से डिराइव हुई हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलीजन ऑफ द इंडस वैली पीपल।